हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्या और कृति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना था कि काव्या और कृति जो है वो एक दूसरे के और करीब आ गए थे, और उसके बाद जो काव्या है वो इनके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है। ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जो है ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। थोड़ी देर बाद जो है काव्या और कृति जो है वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद जो काव्या है वो अपने केबिन में चली जाती है और कृति जो है वो अपने केबिन में। अब जब काव्या की कंपनी ने इनके साथ कोलैबोरेट किया था तो इनका काम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए काव्या जो है वो अपना काम कर रही होती है और यहाँ कृति अपना काम कर रही होती है। तभी कृति जो है वो देखती है कि काफ़ी टाइम हो चुका है इन दोनों को काम करते हुए। तो जो कृति है वो कैफेटेरिया में जाती है और अपने काव्या के लिए कॉफ़ी बनाती है, और उसके बाद जो है वो काव्या के केबिन में नॉक करती है। तो काव्या जो है वो अपना काम कर रही होती है। तभी जो काव्या है वो देखती है कि कृति वहाँ पर आई है, तो वो जो है उठती है और कृति के हाथ से वो कॉफ़ी का कप लेती है और वहीं टेबल पर रख देती है और कहती है, आप क्यों लेकर आए? तभी जो कृति है वो कहती है, आपको बहुत देर हो गई थी काम करते हुए, इसलिए। तो काव्या जो है वो कहती है, अच्छा तो कॉफ़ी के बहाने से आप मुझसे मिलने आई हैं, मन नहीं लग रहा था आपका? तभी जो कृति है वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कॉफ़ी देने ही आई थी, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर जो कृति है वो जाने लगती है। तभी जो काव्या है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अब आ गई है तो रुकिए। और उसका हाथ जो है काव्या छोड़ नहीं रही होती। तभी जो कृति है वो कहती है, कोई आ जाएगा। तो काव्या जो है वो कहती है, कोई नहीं आएगा। और उसके बाद जो है वो कहती है, एक मिनट, और वो जो है केबिन का डोर लॉक करती है और कहती है, सी मेरे केबिन से कुछ नहीं दिखता है। हाँ, मैं ज़रूर देख सकती हूँ कि आप अपने केबिन में काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। तो कृति कहती है, अच्छा। काव्या कहती है, जी। अब जो काव्या है वो कृति को उसकी कमर से पकड़ती है और अपने करीब करती है। काव्या के ऐसा करने पर जो कृति का हाथ है वो काव्या के शोल्डर पे आ जाते हैं, और उसके बाद काव्या जो है वो कृति के क्लोज आ रही होती है और फिर जो है उससे कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो। जैसे ही काव्या ये कहती है, कृति अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी काव्या जो है वो उसके चीक्स पे किस करती है और उसके बाद जो है वो उसके होठों पे अपने होठ रखने ही वाली होती है कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और जो कृति है वो उससे दूर हो जाती है। अब कृति जाने वाली होती है तो काव्या जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने भी नहीं दे रही होती। अब काव्या अपना कॉल रिसीव करती है। वो कॉल जो है प्रिया का होता है। तभी जो प्रिया है वो कहती है, काव्या की बच्ची कहाँ है तू? तो काव्या कहती है, दी कहीं नहीं, ऑफिस में हूँ। तो तभी जो प्रिया है वो कहती है, तूने मॉम से बात की? काव्या कहती है, हाँ नहीं शायद, पता नहीं। तो तभी प्रिया कहती है, व्हाट, तूने माँ से बात भी नहीं की और कह रही है पता नहीं, कहाँ बिजी है तू इतना आजकल? तो तभी जो है काव्या इससे पहले कुछ और जवाब दे तो प्रिया कहती है, तू कृति के साथ बिजी है? तो काव्या जो है वो कहती नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कृति जो है जैसे ही देखती है कि काव्या प्रिया के सवालों का जवाब देने में अटक रही है तो वो काव्या के और करीब आती है और उसके चेहरे पे अपनी फिंगर चला रही होती है। जैसे ही काव्या ये देखती है तो वो चुप हो जाती है और कहती है, दी मैं बाद में कॉल करती हूँ। तो प्रिया जो है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे अभी बात करनी है, वरना इस तरह बात के चक्कर में ना मेरी शादी हो जाएगी। तो काव्या जो है वो कहती है, एक मिनट, और वो जो है अपना फ़ोन म्यूट पे करती है और कृति से कहती है, आपको ना मैं बाद में बताती हूँ। और ये बोलकर वो जो है वही चेयर पर बैठ जाती है और उसके बाद कृति जो है वो बाहर चली जाती है। अब काव्या जो है वो कहती है, अब कहिए। तभी जो प्रिया है वो कहती है, क्यों, कोई था क्या जो तूने म्यूट किया था? तभी जो काव्या है वो कहती है, दी अब आप तो सिंगल है नहीं तो मैं भी तो नहीं हूँ ना, अब आप तो समझ सकती हैं। तो प्रिया जो है वो कहती है, तू ना। तभी जो काव्या है वो कहती है, कर लूँगी, मैं माँ से समझा दूंगी कि वो आपकी और जीजू की बात ना करें, ओके? तो प्रिया जो है वो कहती है, तू तो ऐसे जीजू जीजू करती है कि तू शादी करवा ही चुकी है मेरी। तो काव्या कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे दिक्कत क्या है, क्या उन्होंने आपको अभी तक प्रपोज नहीं किया?
तो प्रिया कहती हाँ नहीं किया। तभी जो काव्या है वो कहती है तो आप कर दो ना, अगर आप कर देंगी तो क्या चला जाएगा। तभी जो प्रिया है वो कहती है काव्या तू ना कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, जब रिलेशनशिप की बात आई थी ना तब मैंने किया था, अब शादी की बात आई है तो उससे सामने से पूछना चाहिए ना, मैरिज प्रपोजल अब मैं ही दूँ। तो काव्या कहती है अब पता नहीं आप लोगों का क्या चलता रहता है। तो काव्या जो है वो कहती है ठीक है मैं रखती हूँ। तो प्रिया जो है वो कहती है ओके बाय। और उसके बाद प्रिया जो है वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ काव्या जो है वो अपने पापा के मैनेजर यानी कि आद्विक को फ़ोन करती है। तो आद्विक जो है जैसे ही काव्या का कॉल देखता है तो वो कॉल रिसीव करता है। अब भले ही उनका रिश्ता भले ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो डरता था काव्या से। तभी जो काव्या है वो कहती है हेलो। तो आद्विक जो है वो कहता है हेलो मैम। तो तभी जो काव्या है वो कहती है मैम छोड़िए काव्या बोलिए। तो वो कहता है नहीं मैम। तभी जो काव्या है वो कहती है आपके और दी के रिलेशनशिप के बारे में तो मुझे पता है, तो फिर आप मुझसे डरते क्यों हैं। तो तभी जो आद्विक है वो कहता है वो ऐसे कर ही रहा होता है। तभी काव्या जो है वो कहती है दी से शादी करेंगे। तो आद्विक जो है वो कहता है हाँ नहीं। तो काव्या कहती है मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तो तभी जो है वो कहता है हाँ। तभी काव्या जो है वो कहती है मैं माँ से बात करती हूँ, तब तक आप दी को प्रपोज कर दीजिए, जब तक आप उन्हें प्रपोज नहीं करेंगे ना तब तक वो एग्री नहीं करेंगी ओके। तो आद्विक जो है वो कहता है ओके मैम। इसके बाद काव्या जो है वो कहती है काव्या कहिए ठीक है। तो आद्विक जो है वो कहता है ओके थैंक्स। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। यहाँ आद्विक जो है वो प्रिया को प्रपोज करने वाला होता है शादी के लिए। अब यहाँ जो काव्या है उसके भी माइंड में कुछ आता है और उसके बाद जो है वो अपना काम करने लग जाती है। जैसे ही ऑफिस का टाइम ओवर होता है तो वो कृति के केबिन में पहुंचती है और कहती है आपका काम हो गया हो तो हम घर चल सकते हैं। तो तभी कृति जो है वो कहती है हाँ हो गया। और इसके बाद जो है ये लोग घर के लिए निकलते हैं। अब कृति को लग रहा था कि ये यहाँ से सीधे घर जाएंगे, पर ये लोग घर न जाकर कहीं और निकल जाते हैं। तभी जो कृति है वो कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो काव्या कहती है एक सरप्राइज है आपके लिए। तो कृति कहती है मेरे लिए। काव्या कहती है आपके लिए। और इसके बाद जो है ये लोग पहुंचते हैं एक होटल में। वहाँ काव्या ने जो है इनके लिए एक टेबल बुक की हुई होती है और वो भी वहाँ पर टेरेस एरिया में, जो उसने बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया होता है, वो भी कृति के फेवरेट फ्लावर्स के साथ। तभी जो कृति है वो कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं। काव्या कहती है अब बिल्कुल भी सवाल मत करिएगा, बस मेरे साथ चलिए। और उसके बाद जो है वो कृति को वहाँ पर लेकर जाती है। रिसेप्शन पे जाकर जो है वो एक रूम की की लेती है और उसके बाद जो है वो कृति को उस रूम में लेकर जाती है और उसके बाद जो है उससे कहती है बेड पर आपकी ड्रेस रखी हुई है, रेडी हो जाइएगा, मैं आपका वेट कर रही हूँ। और ये बोलकर जो है वो वहाँ से चली जाती है। अब कृति जो है वो जैसे ही रेडी हो जाती है तो वो काव्या को मैसेज कर देती है। तो काव्या कहती है कि लिफ्ट लेकर ऊपर आ जाइए। तो कृति जो है वो कहती है ओके। और थोड़ी ही देर बाद जो कृति है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वहाँ पर चारों तरफ जो है वो अंधेरा था क्योंकि वहाँ की सारी लाइट्स जो है वो ऑफ होती हैं। इसके बाद काव्या जो है वो वहाँ पर आती है और कृति की आंखें जो है वो बंद कर देती है और कहती है जब मैं आपसे कहूँ तभी आँख खोलिएगा। तो कृति जो है वो कहती है ओके। और इसके बाद जो है वो उसे थोड़ी दूर तक लेकर जाती है और उसके बाद जो है वो कहती है अब अपनी आईज ओपन कर सकती है। तभी जो कृति है वो अपनी आईज ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पर काव्या ने कितना प्यारा डेकोरेशन कराया है। तभी जो कृति है वो कहती है ये सब। तभी जो काव्या है कहती है कैसा लगा। तो तभी जो कृति है वो कहती है बहुत अच्छा है। काव्या कहती है आइए। और ऐसे जो है वो उसके लिए चेयर जो है वो आगे करती है। कृति जो है वो बैठ जाती है और फिर काव्या वहीं पर बैठ जाती है। वहाँ पर हल्का हल्का रोमांटिक म्यूजिक भी चल रहा होता है बहुत ही स्लो वॉइस में और वहाँ से इन्हें पूरी सिटी दिख रही होती है। वो नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। तभी जो काव्या है वो कृति का हाथ पकड़ती है और कहती है देखिए मैं आपसे बहुत बार पूछ चुकी हूँ कि आप मुझसे प्यार करती हैं या नहीं। इसका जवाब भी आपने हाँ में दिया है
और अगर हम शादी भी करेंगे तो शायद इसका जवाब भी आपका हाँ ही होगा, ये मुझे पता है। लेकिन एक बार और मैं आपसे पूछती हूँ, कृति, विल यू मैरी मी? तो तभी कृति जो है वो स्माइल करती है और अपनी पलकें जो है वो झुकाती है और कहती है हाँ। तो काव्या जो है वो कहती है थैंक्स। तो कृति कहती है क्यों? काव्या कहती है मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे समझने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए। और वो जो है कृति से कहती है आपको क्या लगता है मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता? हाँ, कुछ चीज़ें नहीं पता थी जो शायद आपने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझी। हो सकता है आपको लगा होगा कि मैं परेशान हो जाऊंगी इसलिए, लेकिन कृति, जो बात आपसे जुड़ी है ना, और आपसे जुड़ी हर एक बात मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आप, चाहे फिर वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो या फिर कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो। आई प्रॉमिस कि मैं हमेशा उसे समझने की कोशिश करूँगी, बस मुझ पे यकीन रखिएगा। तो कृति जो है वो कहती है हाँ आई नो। और फिर जो है इनका डिनर वहाँ पर आ जाता है। अब जो वेटर्स हैं वो इनका डिनर रख के चले जाते हैं। तभी जो काव्या है वो कहती है डिनर करते हैं, बातें तो हो जाएंगी। और उसके बाद जो काव्या है वो कृति के लिए उसकी प्लेट में डिनर सर्व करती है और फिर अपनी प्लेट में। अब ये दोनों जो है वो फर्स्ट बाइट लेते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं और यहाँ इनका बहुत प्यारा आई कांटेक्ट हो रहा होता है। कृति और काव्या एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। अब जो है इन दोनों का डिनर जो है वो हो जाता है और फिर जो है थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक केक आता है। तो कृति जो है वो कहती है ये किस लिए? तो काव्या कहती है आपके लिए। और फिर जो है वो दोनों लोग साथ में वो केक कट करते हैं और जो काव्या है वो कृति को फर्स्ट बाइट खिलाती है। उसके बाद जो कृति है वो काव्या को केक खिलाने ही वाली होती है। तो तभी जो काव्या है वो कहती है नहीं, मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। तो कृति कहती है मतलब? तो काव्या जो है वो उसके होठों को देखती है। तो कृति जो है वो कहती है पर। कृति ने इतना कहा ही था कि तभी जो काव्या है वो उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखती है और उसे एक बहुत सॉफ्ट किस करती है। और थोड़ी देर बाद जो है ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और इसके बाद कृति जो है वो काव्या को हग करती है और कहती है थैंक यू सो मच। तभी जो काव्या है वो कहती है आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे आप? तो कृति जो है वो कहती है अब घर चले? तो काव्या जो है वो कहती है नहीं, मैंने आंटी को बता दिया था कि आज हम लोग घर नहीं आएंगे, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो काव्या जो है वो कहती है आज मैं आपको कहीं और लेकर चलती हूँ। और ये बोलकर काव्या जो है वो कृति के साथ नीचे आती है और अब जो है ये लोग वहाँ पर कार में आकर बैठते हैं। तो तभी जो कृति है वो कहती है हम कहाँ जा रहे हैं? तभी जो काव्या है वो कहती है आप सवाल बहुत करने लगी हैं। तो कृति जो है वो चुप हो जाती है। इसके बाद काव्या जो है वो ड्राइव कर रही होती है और ड्राइव करते हुए ये लोग जो है वो आउट ऑफ द सिटी निकलते हैं। और उसके बाद काव्या जो है वो कृति को एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ से ये लोग पूरा शहर देख सकते हैं। और वहाँ जाकर जो है वो अपनी कार खड़ी कर देती है और कृति को कार से बाहर लेकर आती है। कृति जो है वो वहाँ खड़ी होकर सारा व्यू देख रही होती है और कहती है बहुत प्यारा लग रहा है ना ये सब? तो काव्या जो है वो कहती है हाँ बहुत प्यारा है। और ये लोग जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं खड़े हुए होते हैं। तभी जो काव्या है वो कहती है बैठे? तो कृति जो है वो कहती है इसके बाद जो है ये लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और काव्या ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और कृति ने अपना सर जो है वो काव्या के शोल्डर पर रखा हुआ था। तभी काव्या जो है वो कहती है मैं हमेशा से आपके साथ हर दिन यूं ही जीना चाहती हूँ, हर पल आपके साथ बिताना चाहती हूँ, आपसे दिल की हर एक बात कहना चाहती हूँ और साथ ही साथ चाहती हूँ कि तुम भी ये अपनी खामोशी तोड़ो, मुझसे अपने दिल की हर एक बात कहो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सब कुछ मैं सुनना चाहती हूँ, समझे तुम? तो कृति जो है वो कहती है सॉरी,
तो काव्या कहती है क्यों? तभी जो कृति है वो कहती है अपनी पिछली गलतियों के लिए। तभी जो काव्या है वो कहती है कोई सॉरी नहीं और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, बस मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तुमने अपनी हेल्थ के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। वो कल मुझे पता चला बाद में। तो तभी जो कृति है वो कहती है सॉरी। काव्या कहती है अब तुम कोई मेडिसिन नहीं लोगी, समझी? तभी जो कृति है वो कहती है पर वो ज़रूरी है। तो काव्या कहती है मैं हूं ना, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। तो कृति जो है वो कहती है मुझे पता है, लेकिन तभी जो काव्या है वो उसके होठों पे अपनी उंगली रखती है और कहती है मैंने कहा ना अब तुम कोई मेडिसिन नहीं लोगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें मेडिसिन की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझ पर यकीन तो है ना तुम्हें? तो तभी जो कृति है वो काव्या की आंखों में देखती है और कहती है हाँ, खुद से भी ज़्यादा। अब यूं ही एक दूसरे से ये दोनों बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद जो काव्या है वो देखती है कि कृति जो है वो उसके शोल्डर पर सर रखकर सो चुकी है। तो काव्या जो है वो कृति को उठाती है और जो है फिर उसे कार में लेकर बैठाती है और फिर जो है ये घर पहुंच जाते हैं। तभी जो काव्या है वो कृति को जगाती है और कहती है कृति उठो, घर आ गया। तो कृति जो है वो उठती है और उसके बाद ये दोनों लोग जो है वो अपने रूम में जाते हैं। काव्या जो है वो कृति को वहीं पर सुला देती है और खुद जो है वो भी आकर सो जाती है। अब ये दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे को आग कर सोए होते हैं। यहाँ कृति जो है वो मॉर्निंग में उठती है और उठने के बाद जो है अपना फ़ोन देखती है तो उसके फ़ोन में उसकी मॉम की बहुत सारी कॉल्स आई होती हैं। अब जब वो इतनी सारी कॉल्स देखती है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाती है। जब वो घर जाती है तो वहाँ पर उसकी मॉम डैड सभी जो है वो खड़े हुए होते हैं। तभी जो कृति है वो कहती है माँ क्या हुआ, आपके इतने सारे कॉल्स? तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है कृति तुम अपने रूम में जाओ। तो कृति जो है वो पूछती है पर माँ बताइए हुआ क्या? तभी जो उसके डैड हैं वो कहते हैं तुमसे कहा ना अपने रूम में जाओ। तो कृति जो है वो अपने रूम में चली जाती है। आज से पहले कृति ने कभी भी अपने पापा को इतने गुस्से में नहीं देखा था। आज वो पहली बार उन्हें इतने ज़्यादा गुस्से में देख रही थी। बस उसे ये नहीं पता था कि आखिर बात क्या हुई है। अब वो जो है अपने रूम में जाती है, चेंज करती है और उसके बाद जो है बाहर डोर जो है वो ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे वो डोर ओपन नहीं हो रहा होता। तभी जो है वो अपनी मॉम को आवाज़ लगाती है और कहती है माँ मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा, प्लीज़ दरवाज़ा ओपन करिए ना। तो उसकी मॉम जो है वो वहाँ पे आने वाली होती है। तभी जो है उसके डैड उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो डोर यूं ही बंद रहेगा, जब खाना देना होगा हम दे देंगे। और वो जो है डोर ओपन नहीं करने दे रहे थे। अब उसकी मॉम जो है वो कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उनकी ऑलरेडी अपने हस्बैंड से रात भर कृति के मैटर को लेकर लड़ाई हो चुकी थी। अब वो जो है कुछ नहीं करती और अपने रूम में जाकर रोने लगती हैं। यहाँ कृति के जो डैड हैं वो वहीं बैठे होते हैं। अब काव्या की आँख खुलती है तो वो देखती है कि कृति उसके पास है ही नहीं। तो काव्या जो है वो कृति को आवाज़ लगाती है। उसे लगता है कि कृति जो है वो शायद वॉशरूम में होगी, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो काव्या जो है वो चेक करती है तो कृति वॉशरूम में नहीं होती है। अब इसके बाद काव्या जो है वो नीचे जाकर चेक करती है तो कृति पूरे घर में कहीं पे भी नहीं होती। अब वो काव्या जो है वो कृति को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन जो कृति है वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही होती। अब जो काव्या है वो कृति के घर के बाहर पहुंचती है और जो है डोर बेल बजाती है। तभी जो है कृति की मॉम जो है वहाँ पर आती है और जो कृति के डैड है वो आकर डोर ओपन करते हैं। तभी जो काव्या है वो पूछती है अंकल कृति घर आई है क्या? तो तभी जो है वो कहते हैं हाँ कृति घर आई है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही है और उसने कहा है कि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो काव्या जो है वो कहती है ओके अंकल ठीक है। और तभी जो काव्या है वो कृति की मॉम पर ध्यान देती है। उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है और वो कितना ज़्यादा रोई भी है। अब काव्या को कुछ तो गड़बड़ लगती है। इसके बाद जो है काव्या वहाँ से वापस चली जाती है
और यहाँ कृति के डैड जो है वो डोर बंद करते हैं और कहते हैं खबरदार जो तुमने उसे कुछ भी बताया, और कृति की हेल्प भी की। ये बोलकर जो है वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और कृति के डैड का ये बिहेवियर क्यों है, आखिर ऐसा हुआ क्या है, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।